ओके, तो ये मैग्नेट का जो फ्लो हम देख रहे थे, तो नॉर्थ टू साउथ आपके चलेगा मैग्नेट के बाहर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, और अंदर चलेगा आपके साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए मैं आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और बताता हूँ। देखिए आप, तो देखिए ये एक फील्ड चल रहा है आपके यहाँ पर, ये इस तरह से। अब क्या होता है, ये फील्ड कैरी नहीं कर पाता आगे की तरफ, तो क्या करता है, ये यहीं पर खत्म हो जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहीं पर खत्म हो रहा है। तो कुछ मैग्नेट्स के अंदर तो ये कैरी करेगा, तो ये आगे तक चलेगा इस तरह से, इस तरह से। और कुछ मैग्नेट्स में ये आगे कैरी नहीं कर पाता, तो यहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो क्या इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा? नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो भी इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है तो भी अट्रैक्ट होगा, यहाँ है तो नहीं होगा, अगर इस तरफ है तो भी अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम इमेजिनरी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने क्या है, जब प्रैक्टिकली करके देखा ना ऐसी चीज़ों को, जब साइंटिस्टों ने जब प्रैक्टिकली करके देखा ना, तो उन्होंने ऐसा देखा कि भाई इस मैग्नेट के चारों तरफ जब हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं तो एक लिमिटेड डिस्टेंस के ऊपर ही वो अट्रैक्ट कर रहा है, एक लिमिटेड डिस्टेंस पे ही वो अट्रैक्ट कर रहा है। और वो लिमिटेड डिस्टेंस क्या है? उसका मैग्नेटिक फील्ड है। उसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाहर वो है ना, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसके बाहर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने करंट से बता दिया कि जो इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या करती है, करंट फ्लो करती है, जो इमेजनरी करंट है। कैसी है? इमेजनरी करंट। मैं आपको बता चुका हूँ एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब इमेजनरी करंट है। तो उसी को बताया। तो इट इज़ द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, जो मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस है सराउंड में उसके चारों तरफ, और अ करंट कैरिंग वायर, आप इसको करंट कैरिंग वायर भी बोल सकते हैं, इन विच इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, जिसके अंदर आप इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब चेंज दे सकते हैं, और अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, इस फील्ड के अंदर आप एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते ही इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके बाहर होगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट इस मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसके पास जाएगा, तभी वो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, और उसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट के पास अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं डॉट, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इससे ये ऑब्जेक्ट ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तो होप क्लियर हुआ वो? ठीक है। तो और मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अनदर मैग्नेट। ठीक है। अब डायरेक्शन मैंने बता दिया, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको बताया हाइपोथेटिकल होता है, ये इमेजनरी है, ये रियल लाइफ में नहीं होता। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ पोल से फोर्स निकलना स्टार्ट होता है। देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, और फिर साउथ में खत्म हो रहा है, और फिर अंदर की तरफ फ्लो करता है। एक्चुअल में तो अंदर की तरफ फ्लो करता है, साउथ टू नॉर्थ। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये। ठीक है। अच्छा, इट इज़ डिनोटेड बाय एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय बी, इस तरह से वेक्टर लगा रखा है। ये देखिए आप ऊपर देखेंगे तो बी वेक्टर, 9th क्लास के अंदर आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को पढ़ा है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उनको इस तरह से एरो लगा के हम शो करते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ 9th में पढ़ी है आपने। स्केलर क्वांटिटीज़ केवल मैग्नीट्यूड शो करती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन शो करती हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? टेस्ला। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को शो किससे करेंगे? बी, और इस तरह से एरो मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको इस तरह से मार्क करते हैं। जो यूनिट होती है इसकी क्या होती है? ऐसा यूनिट टेस्ला। यूनिट क्या होती है इसकी? टेस्ला। टेस्ला यानी टी। ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। किसकी यूनिट हुई? मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेट के बारे में हम बात कर चुका, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात कर चुके। अब बात करते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, जो अभी मैंने लाइन्स ऑफ एक्सप्लेन करी ना, अब इनके बारे में भी और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, तो द पाथ स्ट्रेट और कर्व along with unit north pole moves in a magnetic field, it's free to do so is called the magnetic lines। तो देखिए आप, ये लाइंस के अकॉर्डिंग जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ जिसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एक यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स, यूनिट नॉर्थ पोल। अब देखिए एक्चुअल में है क्या, साइंटिस्ट ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन करा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है ना, ये एक्चुअल में है क्या। ये देखिए यहाँ पर अब नॉर्थ पोल इस तरफ मार्क करा है और साउथ पोल इस तरफ मार्क करा है। ओके, तो देखिए ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में हम देख रहे थे। हाँ, तो देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्चुअल में जनरेट कैसे होती है। देखिए अगर आप यहाँ देखें ना इस डायग्राम के अंदर, तो देखिए इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है आपके। तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किस तरह से चलेगी? नॉर्थ से साउथ पोल। तो देखिए एक्चुअल में ये डायरेक्शन जो चली ना, ये जो डायरेक्शन बनी है, एक्चुअली साइंटिस्टों ने जब इसको डिस्कवर किया ना, तो एक्चुअली इन्होंने क्या बताया
कि यहाँ जस्ट एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि 100 नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहीं पर आप 100 साउथ पोल मान के चलिए, या साउथ पोल मत मानिए, आप नॉर्थ पोल ही मानिए सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है कि एक यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब एक नॉर्थ पोल यहाँ से चलता है, इस तरह से मूव करता है, मूव करता 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 साउथ पोल पर पहुँचता है, और उसके बाद वापस या इस तरफ वापस इस नॉर्थ पोल के पास आता है। सिमिलरली एक नॉर्थ पोल यहाँ जाता है और इस तरह से मूव करता है, वापस इसके अंदर आता है। सिमिलरली एक नॉर्थ पोल यहाँ नीचे जाता है और इस तरह से मूव करता करता इसके अंदर आता है। सिमिलरली एक नॉर्थ पोल यहाँ नीचे से जाता है और इस तरह से मूव होता है। तो साइंटिस्टों ने ये बोला कि ये जो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड होता है ना मैग्नेट के चारों तरफ, ये एक्चुअल में यूनिट नॉर्थ पोल के मोशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूनिट नॉर्थ पोल के मोशन के कारण। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब कि जितनी भी नॉर्थ पोल की कैपेसिटी है उसमें से केवल एक यूनिट नॉर्थ पोल क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से जो उसका मोशन जो होता है ना, वो क्या करता है? आपके मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो देखिए द पाथ और स्ट्रेट और कर्व, ये पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो द पाथ स्ट्रेट और कर्व अलॉन्ग विद द यूनिट नॉर्थ पोल, मैंने आपको बताया क्या, अलॉन्ग विद द यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब जो यूनिट नॉर्थ पोल ट्रैवल करेगा इस तरह से, तो उस यूनिट नॉर्थ पोल के कारण जो स्ट्रेट पाथ होगा या कर्व पाथ जनरेट होगा, मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ फ्री टू डू सो इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस। तो उसको जो वो फील्ड जनरेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लाइंस। तो देखिए अब जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड मैं मार्क करता हूँ, इस मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं ये भी मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ तक ये जा रही है। सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये जो बच रहा है आप देखिए यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों? अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये इस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। बाकी जहाँ मैंने रेड मार्क करा है ये क्या है? इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इस रेड मार्क के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, और जहाँ ग्रीन मार्क था वहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो इस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन्स होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन्स। तो ये जो लाइन्स बनी हुई है ना, ये मैग्नेटिक लाइन्स है, और इन मैग्नेटिक लाइन से जो फील्ड बनता है, ये जो फील्ड बना है, पूरा फील्ड जो बना है, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो होप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन जनरेट हुई हो, समझ में आई हो। अब ध्यान रखिए, जो यूनिट नॉर्थ की मैं बात कर रहा था, क्या जो यूनिट नॉर्थ की मैं बात कर रहा था वो इस मैग्नेटिक लाइंस के साथ साथ ही मूव करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो यूनिट नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ समझाता हूँ, ये देखिए आप, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से यूनिट नॉर्थ चलता है, ये यूनिट नॉर्थ यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया यूनिट नॉर्थ, फिर उसके बाद ये यहाँ गया यूनिट नॉर्थ, फिर ये यहाँ गया यूनिट नॉर्थ, फिर ये यहाँ, और फिर ये एंटर हो गया। तो जो इस यूनिट नॉर्थ को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, जो ये यूनिट नॉर्थ के मोशन को मिलाने वाली जो लाइन होगी, वही क्या कहलाएगी? आपकी मैग्नेटिक लाइन। वही क्या कहलाएगी? आपके मैग्नेटिक लाइन। तो वही क्या कहलाएगी? आपके मैग्नेटिक लाइन। तो इस यूनिट नॉर्थ के जो मोशन जनरेट हुआ है, इस यूनिट नॉर्थ के जो मोशन के कारण जो मोशन के जो फील्ड को दिखाने वाली जो लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक लाइन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लाइन। तो होप ये क्लियर हुआ हो कि मैग्नेटिक लाइन क्या होती है। अब देखिए आप, तो मैग्नेट के बारे में हम देख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम देख चुके हैं, और जो यूनिट नॉर्थ का मोशन होता है उसको जो एक लाइन के थ्रू हम दिखाते हैं, या एक कर्व के थ्रू या स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम दिखाते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी मैग्नेटिक लाइन। आगे बात करते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कंटिन्यू कर्व। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्या है? क्लोज कंटिन्यूस कर्व है। अगर आप देखें तो ये देखिए आप, मैग्नेटिक लाइन क्या है? क्लोज कंटिन्यूस कर्व है। ये देखिए आप, कंटिन्यूस कर्व है, क्लोज्ड, ये देखिए आप, कंटिन्यूस कर्व है, क्लोज्ड, ये कंटिन्यूस कर्व है, क्लोज, इस तरह से। तो अब ये देखिए आप, ये कंटिन्यूस कर्व है, क्लोज, तो फिर सर ये क्यों नहीं है? ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व, ठीक है। एक्चुअल में ये बाहर की तरफ जो जा रही है ना आपके, ये आपको क्लोज कंटिन्यूस कर्व इनफाइनाइट पे शो होंगी। ये कहाँ शो होगी? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे शो होगी तो सर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो वो भी अट्रैक्ट करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बढ़ जाए तो ये एक्चुअल में यहाँ जाके वापस इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? इस पॉइंट पर आके मिलेगा अट्रैक्ट। ये इमेजनरी है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सब क्या है? इमेजनरी बात है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या कर दिया? मैग्नेटाइज ऐड कर दिया, जो भी ऊपर देखा था हमने Fe3O4, वो मैग्नेटाइज मैंने ऐड कर दिया, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ गई। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ गई तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना था ना, जो यहाँ रुक गया, ये एक्चुअल में फिर क्या हो जाएगा? आगे जाके इस मैग्नेटिक फील्ड से अटैच हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से चल के इस पर अटैच हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा, जो पहले इतना था केवल यहाँ इसके नीचे था, अब वो इस ऊपर तक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आउटर मैग्नेटिक लाइन्स है ना, ये फ्यूचर अगर इसमें मैग्नेटिज्म बढ़ता है तो उसके लिए दी हुई होती है।
ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे, क्लोज्ड कर्व होगा। देख पा रहे हैं आप, क्लोज्ड कर्व है, जो अंदर पुल बनी हुई है, देखिए आप जो पुल बने हुए हैं सब क्लोज कर्व है। ये देखिए आप पूरा कंप्लीट क्लोज कर्व है, इस तरह से क्लोज कर्व है, ठीक है, क्लोज कर्व है, सब क्लोज कर्व है, ये ध्यान रखना है आपको, कंटिन्यूस क्लोज कर्व होते हैं। दीज लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगी ऑफ मैग्नेट एंड एट इट्स साउथ पोल, और एंड कहाँ होगी, साउथ पोल पर एंड होगी, ठीक है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पे एंड होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड गिवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये जो मैग्नेटिक लाइंस की, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एक सर्कल है, तो इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट्स बनाने देखे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है किसी पॉइंट से इस तरह से, इस तरह से, ये टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट से एक सर्कल के किसी दो पॉइंट्स पर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से इसको टच करती हुई जाती हैं, वो क्या कहलाती है, टेंजेंट्स, ठीक है। तो सिमिलरली इस कर्व के ऊपर ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, इन मैग्नेटिक लाइंस के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी लाइन, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन देगा। क्या देगा, डायरेक्शन देगा। किसकी देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। जस्ट एन एग्जांपल, ये जो फर्स्ट मैग्नेटिक लाइन है, मैं इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर ये जो डायरेक्शन मिलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है नहीं, बट ये बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ आऊँगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब ये हो जाएगी, यहाँ टेंजेंट, यहाँ जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो जब इन सारी डायरेक्शन को मिलाता हूँ तो इस तरह से एक कर्व बनता है, समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक कर्व बनता है। अब ये कहाँ से आया, ये आपको मोशन चैप्टर याद होना चाहिए आपके 9th क्लास का, जो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, मोशन, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा आपने। अब ये देखिए, जस्ट एन एग्जांपल, मैंने उसमें से एक मैग्नेटिक लाइन ये निकाली है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में उसकी फील्ड लाइन थी, जो मैग्नेटिक लाइन आपकी है। अब इस मैग्नेटिक लाइन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, देख पा रहे हैं आप, पी पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा है तो ये आपको क्या देगा, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये डायरेक्शन है। ये आप क्या समझिए इस चीज़ को, क्या है ये, डायरेक्शन बता रहा है आपको, उसका एरिया नहीं बता रहा। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया तो ये नीचे वाला ही होगा ना, ये केवल उस पॉइंट पर डायरेक्शन दे रहा है। देखिए आप यहाँ देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगी, और जब यहाँ देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगी। बस केवल आपको डायरेक्शन बता रहा है ये, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। क्या शो करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो होप मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज भी क्लियर हुआ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या है पूरा बता दिया मैंने। आगे देखिए, इसी में और 2 पॉइंट है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ डायग्राम में भी, ये देखिए कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं पर ये नहीं कर रही। इसमें देखिए कभी भी इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को नहीं, एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है, ये देख पा रहे हैं आप, सबके एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कट नहीं करेंगे कभी भी एक दूसरे को। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज यानी मैग्नेटिक लाइन forces are crowded in a region of a strong magnetic field near north pole of magnet। इसका जो strong होगा वो सबसे कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये एक तरह से क्राउड होंगे, जहाँ पे इसका क्राउड होगा वो कहाँ पर होगा, नॉर्थ पोल पे। देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, देखिए यहाँ क्राउड ज़्यादा है, देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए क्राउड कम है, यहाँ क्राउड कम है, यहाँ क्राउड ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो नियर द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मैग्नेटिक रीजन वीक होगा वहाँ पर क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। देखिए आप इसको समझिए कैसा है, क्या मतलब है इसका। ये देखिए आप, जब हम इस नॉर्थ रीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ज़्यादा है, तो इसलिए ये यहाँ पर स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे ही ये वीक पोर्शन में जाएगी, जो एक्चुअल में आपके ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, तो देखिए यहाँ पर सेपरेट हो गई, यहाँ पर क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है। सिमिलरली इस वाले डायग्राम में भी देख लिया, नीचे वाले डायग्राम में, तो देखिए यहाँ ज़्यादा दिख रहा है आपको, देखिए आप ज़्यादा देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, वीक। क्योंकि वीक होने के, देखिए अब यहाँ वीक क्यों है, आप देख पा रहे होंगे कि सर एरिया तो बढ़ गया, तो ये वीक नहीं होना चाहिए। एरिया बढ़ने से क्या हुआ है, केवल इसकी कैपेसिटी बढ़ी है कि ये दूर की ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन एक्चुअल में अट्रैक्शन पावर नहीं बढ़ी है। अट्रैक्शन पावर यहाँ पर है, बिल्कुल पास में,
यहाँ अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा है, ये देखिए आप, क्यों? क्योंकि देखिए कितना गैप है, लाइंस के बीच में बहुत कम गैप है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है। और यहाँ पर अट्रैक्शन फील्ड ज़्यादा है, लेकिन अट्रैक्शन पावर ज़्यादा नहीं है, अट्रैक्शन फील्ड ज़्यादा है। मतलब ये इतने डिस्टेंस तक खींच सकता है, बट ज़्यादा पावर से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि अब इनमें डिस्टेंस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, वीक, और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यही आपके लास्ट पॉइंट में समझाया हुआ है आपके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट। अगर आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, हर पॉइंट पर अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। और अगर हर पॉइंट पर डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए आप, जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखिए, तो इस वाले पॉइंट पे देखिए, तो आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए आप, तो देखिए इनके बीच में गैप बढ़ गया है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई थोड़ी सी, देखें ना, अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो डायरेक्शन सेम यहाँ है, और जबकि इस पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन थोड़ी सी बैंड हुई है नीचे की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, अमाउंट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ मैग्नीट्यूड, वैसे 9th क्लास का है, बता देता हूँ क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने 10 kg राइस को लिया है, तो ये 10 जो है ना, ये मैग्नीट्यूड का। जैसे कि एग्जाम्पल के आप 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, आपकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो 9 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर स्पेस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। और अगर उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी तो उसमें हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये देखिए आप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बता चुका हूँ मैं। डायग्राम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के दोनों डायग्राम्स दिए हुए हैं। ये नीचे वाला यूनिफॉर्म का, ऊपर वाला नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, जबकि यहाँ ऊपर वाले में देखेंगे आप तो देखिए डायरेक्शन तो सबकी उधर जा रही है, लेकिन हर पॉइंट पर नहीं है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है, 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 ये देखिए यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इस तरह से, तो मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपको बता दिया मैंने, डायरेक्शन और फील्ड से आप देख सकते हैं। तो होप ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया हो कि मैग्नेट के बारे में क्या होता है, क्या सारा मैग्नेट के बारे में हम देख चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।